ये फिटमेंट फैक्टर जो है नहीं मिलेगा, इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। फैमिली यूनिट मिल जाएगा, सैलरी लेवल मर्ज नहीं होगा, अलाउंसेस को 3x नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसमें एक मांग पूरी होगी। अब दूसरी तरफ आते हैं फिटमेंट फैक्टर 2.6। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल शाम को एक रिपोर्ट पब्लिश की गई सरकार की तरफ से, जो जो मांग यहाँ पर, जो सपने आपको दिखाए जा रहे हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, इस रिपोर्ट से साबित हो गया। और चलिए, इतना भी सरकार अगर दे रही है, अगर इतना भी सरकार कर रही है, तो एक बड़ी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होने जा रही है। ठीक है, और रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपने वो रिपोर्ट देख ली तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, साथ में दो बड़ी खुशखबरियाँ और हैं। जो सरकार ने एक पहल चालू की है, इस पहल को सराहा जा रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों को ज़िंदगी बदलने वाली है सभी की। ठीक है, तो पूरी खबर देखिएगा, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाए। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो भी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट वाली रिपोर्ट मिस मत करिएगा, अगर वो आपने मिस की तो आपने बहुत कुछ मिस कर देंगे आप, लास्ट वाली रिपोर्ट। ठीक है, चलिए पहले हम वो दो बड़ी खुशखबरियाँ की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको दो रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जो सरकार की तरफ से पब्लिश हुई है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कल शाम को ये दोनों रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। ठीक है, और अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आप सभी जानते हैं कि यूनियन की रिक्वेस्ट से जो आपका ऑफिस मेमोरेंडम सबमिट करने का डेट है वो 31 मई हो चुका है। मेमोरेंडम जो 8 सिटीज का, ठीक है, तो उसको बढ़ा दिया गया है। तो सरकार की पहल चालू हो चुकी है। सरकार जो है 1 मई को, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 18 और 19 मई को हैदराबाद जा रही है। हैदराबाद तेलंगाना जा रही है 8 CPC के काम के लिए, लोगों से मिलने, स्टेक होल्डर से मिलने, हैदराबाद। ठीक है, और यही नीचे आप ऑर्डर देख पा रहे होंगे, 1 मई का ऑर्डर ये भी है। 8 जून को लद्दाख यहाँ पर जा रही है। ठीक है, और एक ऑर्डर फिर से निकला है इसी तारीख को, 8 जून के आसपास ही, यहाँ पर पहाड़ों में जो है, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसी के आसपास ये सभी स्टेक होल्डर से, सभी यूनियन के मेंबर से मिलने वाले हैं। मतलब पूरे देश में 8 CPC के चीज़ें होने जा रही हैं। ऐसे पहला नहीं होता था। पहले क्या होता, देश में कई जगह पर, 1-2 जगह पर 8 CPC की मीटिंग हो जाती थी, लेकिन अब जो है दिल्ली में, तेलंगाना, हैदराबाद, शिमला, मनाली, सभी जगह यहाँ पर मीटिंगें सरकार करेगी और 8 CPC की इनपुट्स तैयार करेगी। मतलब ये तैयार है कि आप तैयार हो जाइए, आपका 8 CPC इस बार बड़ा होने वाला है। एक बड़ा फेरबदल सैलरी में और वेतन आयोग में होने वाला है। क्या सरकार कुछ और सोच रही है? क्या सरकार इसे कोई बड़ा करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस दोनों ऑर्डर्स की कॉपी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है आपके DA को लेकर है। DA में एक बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। वैसे आपने तो वो न्यूज़ सुनी ली होगी, इसमें कोई नहीं है, लेकिन इसमें नया क्या है? नया ये है कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। जो है मार्च का डाटा हमारे पास आ चुका है। मार्च का डाटा हमारे पास आ चुका है। जो CPI इंडेक्स रेट है 149.1 हुआ है। इसके हिसाब से DA आपका 61.93 हो रहा है। ठीक है, मतलब 2% की बढ़ोतरी मार्च तक हो चुकी है। ठीक है, अभी आपका अप्रैल का, मई का, जून का डाटा अभी आया नहीं है, लेकिन सारे हम ट्रेंड्स देखें, अगर हम
इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर देते हैं, 149.8, ठीक है, इसमें कर देते हैं, इसमें 150.8, ठीक है। अभी जून का डाटा भी आएगा, इसमें हम 151.8 करते हैं, कुछ कुछ बढ़ोतरी करते हैं, तो ये लास्ट में कहाँ तक पहुँचता है, 63.77, ठीक है। मतलब 3% की बढ़ोतरी फिर से कंफर्म है। अब 2% की बढ़ोतरी नहीं होगी, 3% की बढ़ोतरी होगी। पर इसमें एक और सिनेरियो है, अगर हम इसको कम कर देते हैं, ठीक है, इसको हम अगर हम कम कर देते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें उसकी कमी कर देते हैं, जैसे अगर मान लो इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसमें 149.1 हो जाए, इसमें 148.5 हो जाए, 149.0 हो जाए, कमी हो जाए, तब भी ये डाटा बनेगा 63.33। मतलब ये कंफर्म है कि आपका जुलाई में 3% की बढ़ोतरी होगी, या इन्फॉर्मेशन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, आप में 3% की बढ़ोतरी कंफर्म है। तो एक बड़ी बढ़ोतरी, क्योंकि 2% से ऊपर उठना अब बहुत बड़ी बात हो चुकी है, ठीक है। तो आप 3% की बढ़ोतरी कंफर्म माने, इसको आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। चलिए अपनी रिपोर्ट की तरफ आते हैं, जो यहाँ पर सरकार की तरफ से पब्लिश हुई है। चलिए दिखाता हूँ आपको रिपोर्ट। चलिए उस रिपोर्ट को देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। एक तरफ है जेसीएम, ठीक है, सबसे बड़ी यूनियन। एक तरफ है हमारी पेंशन यूनियन, जो मंजीत सिंह पटेल की है, ठीक है। जेसीएम ने यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की मांग की है 3.83 की, ठीक है, और 83 की सैलरी की मांग उन्होंने की है, कम से कम मिनिमम सैलरी 69,000, ठीक है। फैमिली पेंशन उन्होंने, फैमिली यूनिट कहा है कि कम से कम 5 यहाँ पर हो जाए, ठीक है। जो सैलरी लेवल है उसको 7 कर दिया जाए, ये भी कहा है। जो अलाउंसेस हैं उसको 3x कर दिया जाए, ये जेसीएम की मांगे हैं, आपको सभी को मालूम है। रिपोर्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। पर जो मंजीत सिंह की जो यूनियन है, उसने फिटमेंट फैक्टर कितने की मांग की है, 2.60, ठीक है। सैलरी की मांग की कितने की है, कम से कम जो है 47,500 रुपये एक कर्मचारी की सैलरी होनी चाहिए। फैमिली यूनिट सेम है, फैमिली यूनिट की मांग की है 5, ठीक है। जो सैलरी लेवल हैं उनको भी 7 कर दिया जाए, इन्होंने भी कहा है, ठीक है। अलाउंसेस को 2x करने की मांग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट में छपा है, ये फिटमेंट फैक्टर जो है नहीं मिलेगा, इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। फैमिली यूनिट मिल जाएगा, सैलरी लेवल मर्ज नहीं होगा, अलाउंसेस को 3x नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसमें एक मांग पूरी होगी। अब दूसरी तरफ आते हैं, फिटमेंट फैक्टर 2.6 बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, यही मिलेगा आपको। सैलरी बिल्कुल तय है, इतनी मिलेगी। फैमिली यूनिट इतनी ही मिलेगी, मर्ज नहीं होगा, अलाउंसेस को डबल करने की रेट यहाँ पर जी सही है। मतलब कितना फ़र्क है, अब मैं आपको रिपोर्ट के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देखिएगा। अगर सरकार इतना मानती है, जो सरकार नहीं करेगी, सरकार के ऊपर देखिए, कम से कम यह बताया जा, लिखा हुआ है रिपोर्ट में, इसमें बताया जा रहा है सरकार के ऊपर जो खर्चा आएगा वो आएगा 3.0 से लेके 3.5 लाख करोड़। सरकार कर्जदार हो जाएगी, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, अगर ये मांग पूरी करते हैं, ठीक है। अगर जो इतनी मांग है, जो जेन्युइन लग रही है, इसके ऊपर सरकार अगर करती है, 2.60 देती है, तो इसके ऊपर सरकार को 1.7 से लेकर 2.1 लाख करोड़ तक खर्चा आएगा। बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 25 से 30% की। इसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 50 से 70% की। तो आप खुद देख लीजिए, सरकार कर्जदार नहीं होना चाहती है, सरकार कर्जदार हो जाएगी, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका 18 महीने का डीए एरियर अगर सरकार नहीं दे रही है, 2 महीने का
2% डी आपको मिल रहा है, तो कहाँ से यहाँ पर 3 से 3.5 लाख करोड़ का खर्चा सरकार कर देगी। ठीक है, ये जेन्युइन है, ये हर वेतन आयोग में इतना ही मिलता है, 20 से 25%, 25 से 30%। ठीक है, सिर्फ अगर इतना होता है तो सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और सरकार खुशी खुशी आपको ये दे देगी। मतलब ये मान के चलें कि आपका 2.4 से ऊपर ही फिटमेंट फैक्टर होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक कर्मचारी की सैलरी 45-46 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी जो 18,000 वाले हैं। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे और रिपोर्ट भी देख पा रहे होंगे, एक तरफ वो खर्चा है और एक तरफ जो मिलने वाला है वो खर्चा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इससे साबित हुआ है कि हाँ बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। जो दूसरी यूनियन है मनजीत सिंह पटेल जी की यूनियन है वो सही जा रही है, क्योंकि 30 तारीख को मीटिंग हुई है, 30 अप्रैल को, उसमें यही सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।